is to be made at a future date. At a future date, DAT. At a future date. Next one. By serving, serving, by serving, serving, by serving as standard measure of payment, standard measure of payment over a period of time, money makes, M-O-N-E-Y, money makes, M-A-K-E-S, money makes borrowing and lending, B-O-R-R-O-W-I-N-G, borrowing and lending, L-E-N-D-I-N-G, borrowing and lending easy. Money makes borrowing and lending easy. Full stop. Now see friends, जो लैंग्वेज है ना अंदर का पैराग्राफ वो थोड़ा क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, पर इसका जो एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन है ना वो काफी इजी। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है जब हम बाद में कुछ पे करने वाले होते हैं, हाँ के बाद में पे करता हूँ, बाद में देता हूँ। पेमेंट इज टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट, बाद में देता हूँ, बाद में पे करता हूँ, तो कोई पूछेगा नहीं कि बाद में क्या पे करेगा। ऑफ कोर्स इट इज इम्प्लाइड, ये मान लेने का कि वो पैसों की ही बात हो रही है। और जब से पैसा नाम की चीज मार्केट में आई, जब इसका इन्वेंशन हो गया, ओके, तो सबको ही समझ में आ गया कि जब कोई बोलता है कि मैं बाद में पेमेंट किया करता हूँ, क्योंकि एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ पेमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मनी मेक्स बोरोइंग एंड लेंडिंग इजी। अगर आज मैं लोन ले रहा हूँ, 3 साल के बाद लोन भी पेमेंट करूंगा विथ इंटरेस्ट। देखिए जब हमने डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम पढ़ा ना, तो उसमें एक पॉइंट था कि जहां पे डिफर्ड पेमेंट की दिक्कत होती है, उस जमाने में जब एनिमल मनी होता था, अगर मैंने 3 भैंसों को लोन पे लिया है 3 साल के लिए, मैंने एग्जांपल दिया था, तो 3 साल बाद जब मैं तीनों भैंसों को वापस रीपे कर रहा हूँ, तब तक वो भैंस बीमार होने लगी और वो दूध कम देने लगी, तो उसका इंटरेस्ट देना तो दूर की बात है, उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो गया, तो लोन लेना देना दिक्कत हो गई। पर जब से पैसे नाम की चीज आ गई, तो अब आसानी से लोग लोन लेते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, ईएमआई पे करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ पैसों के रूप में है। क्योंकि पैसे की जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड रहेगी, आप बाद में पे करो। देखो एक बात समझो, 100 रुपए की नोट 50 साल पहले भी 100 रुपए की थी, आज भी 100 रुपए की है, और 50 साल बाद भी 100 रुपए की रहेगी। तो अगर मैंने किसी से 5 लाख रुपया उधारी पे लिया है, और उसको मैंने कहा है कि 2 साल के बाद में विथ इंटरेस्ट तेरे को 5 लाख वापस कर दूंगा, 6 लाख रुपए दे दूंगा, तो जो 5 लाख रुपए मैंने अभी लिए वो 5 लाख ही है 2 साल बाद भी, और ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 1 लाख रुपया इंटरेस्ट देगा, तो पैसा पैसा ही है। और जो 5 लाख का वो 5 लाख ही है, ऊपर जो 1 लाख इंटरेस्ट देना है वो 1 लाख इंटरेस्ट ही है, उसकी वैल्यू में कोई डेप्रिसिएशन नहीं आ गया है, तो वही का वही है। तो बोरोइंग एंड लेंडिंग बिकम्स इजी बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ दैट मनी। और जब हम ये बोलते हैं कि आप बाद में पे करता हूं, तो पैसा ही है, किसी को क्लैरिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, वो पैसा ही है। एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूं, ओके। सपोज चल रहा है, एग्जांपल है, सपोज जो फैक्ट नहीं, ये बात पॉसिबल नहीं बिकॉज ऑफ कोविड, ओके। सपोज हमने एक पिकनिक अनाउंस किया कि नेक्स्ट सैटरडे वी आर गोइंग टू वंजीसूर, हम पिकनिक जा रहे हैं, ठीक है। अब कोई एक बच्चा, उसको पिकनिक आना था पर घर से अलाउ नहीं कर रहे थे, अभी नेक्स्ट सैटरडे को पिकनिक जाना था। फ्राइडे रात तक वो पेरेंट्स को मनाते रहा कि मुझे भी जाना है, पेरेंट्स रात को 12:30 बजे हाँ बोल दिया कि ठीक है जाओ। तो सुबह 7 बजे जब हमने सबको बुलाया, वो भी आके खड़ा हो गया, सर मेरे को भी आना है,
अब देखो सपोज पिकनिक का चार्ज 600 रुपया था, एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो मुझे आके बोलता है कि सर मुझे भी पिकनिक आना है, सुबह सुबह 7 बजे बस के पास आके खड़ा होकर बोलता है, तो मैंने कहा लाओ 600। देखो मेरा बॉडी क्लियर था, लाओ 600, रुपीज पर नहीं था, लाओ 600, लाओ 600। उसने बोला सर पर्स वॉलेट जो है ना वो बस में है फ्रेंड के पास, मैं आपकी परमिशन लेने आया हूँ तो वहां पे उतर के देता हूँ। अभी उसने बोला वहां पे उतरने के बाद देता हूँ। देखो रुपीज वर्ड ना तो मेरे मुंह से निकला था ना तो उसके मुंह से निकला था। मैंने कहा लाओ 600, उन्होंने कहा वहां पे उतरने के बाद देता हूँ। अब सपोज तो टेस्टिंग तक पहुंच गए, बस पे सर कोई उतर रहा है, मैं का थोड़ा गिन रहा हूँ, 1 2 3 गिन रहा हूँ, उसमें वो थोड़ा आया इधर इधर लाओ 600। बोलता है सर सॉरी वॉलेट तो घर पे ही रह गया है घाय घाय। मैंने कहा तो अभी तो एक टी शर्ट निकाल के बोलते हैं सर मैंने ये कल ही खरीदा है, देखिए एमआरपी टैग भी है 600 रुपए का, ये नया टी शर्ट है, ये टी शर्ट रखिए और मेरे को अंदर रिसोर्ट में एंट्री दीजिए। मैं रिसोर्ट के मालिक को क्या बोलूं कि ये टी शर्ट रख और ये बंदे का पैसा आ गया, इसको स्विमिंग पूल में एंट्री मारने दे, उसको पूल में डुबुक डुबुक करने दे। हाउ इट्स पॉसिबल। मैंने उसको रोक के कहा एक भाई मेरू, जब मैंने तुझे वहां पे कहा था कि लाओ 600 तो तूने क्या कहा वहां पे उतरने के बाद देता हूँ। बोल सर तो वहां पे उतरने के बाद देता हूँ ना, तो देता हूँ, टी शर्ट दे रहा हूँ ना। आपने रुपीस नहीं बोला था, आपने रुपीस नहीं बोला था, आपने बोला लाओ 600, मैंने कहा वहां पे उतरने के बाद देता हूँ। तो फिर 600 का टी शर्ट है, देखो इसका बिल भी है, 600 का टी शर्ट मैंने कल ही खरीदा है, वापरा भी नहीं, 600 का टी शर्ट है, तो आपका 600 रुपया आ गया नहीं। जब मैंने वहां पे मांगा लाओ 600 तो इट इज इम्प्लाइड कि वो रुपीज ही था, वो मनी था। जब उसने कहा कि मैं वहां पे उतरने के बाद देता हूँ, भले रुपीज पर किसी ने यूज नहीं किया था, बट इट इज इम्प्लाइड कि हम पैसों की ही बात कर रहे हैं। जब हम ये बोलते बाद में देता हूँ तो बाद में वो खर्चा पानी नहीं है, थप्पड़ विप्पड़ नहीं है। अगर वो चढ़ जाए मेरे पे नहीं सर 600 का ही आपको देना पड़ेगा, उधर रुपीज का कोई बात नहीं हुआ, सर न करके उसको ही दे दो कि बाद में हमेशा के लिए टी शर्ट में ना भूल जाए। क्योंकि जब मैंने बोला कि लाओ 600, उसने कहा वहां पे उतरने के बाद देता हूँ, तो इट इज इम्प्लाइड कि वो मनी ही है। इट इज स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट। क्योंकि जब से मनी नाम की चीज आ गई तो इट इज इम्प्लाइड, ये मान के चलने का कि जब आप किसी को बोलते हो कि मेरे को अभी उधारी पे चाहिए और बाद में तुमको क्लियर करता हूँ। अगर आपने सेव पूरी खाने के लिए अपने फ्रेंड से 30 रुपया लिया है, 30 रुपीज, और बाद में उसको 30 रुपया कुछ और एक मार्कर पेन देते हो कि ये नहीं वो नहीं चलेगा। आपने दाद में देता हूँ बोला था ना, तो रुपीज। अगर आपने 30 रुपया लिया था अपने रिचार्ज के लिए तो उसको 30 रुपया पे लो, ये 30 रुपये का मार्कर पेन नहीं चलेगा, ये घर पे पढ़ाई देगी। नो, स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट, व्हेन यू आर सेइंग कि आई एम क्लियरिंग दिस पेमेंट एट अ फ्यूचर डेट, तो पैसों की बात है। इट इज इम्प्लाइड, बोले बगैर गिनने का कि वो पैसों की ही बात है। ओके, दैट वाज फर्स्ट सेकेंडरी फंक्शन। नाउ second secondary function is write down store of value. Second one is store of value. Underline store of value. Write down money acts as store of value. Money acts as store of value. Next line item. All savings are done. Friends, ये true or false is very important statement. All savings are done. D-O-N-E, done in terms of money. All savings are done in terms of money. Next line. It makes provisions. It makes provision for the satisfaction of wants, for the satisfaction of wants, for the satisfaction of wants
in future due to savings. Due to savings. Full stop. Now see what does it mean? It acts as a store of value. हम गोडाउन में जो सामान स्टोरेज करते हैं उसकी बात नहीं है. अल्टीमेटली वो सामान कितने का आपने गोडाउन में स्टोर किया है ना, वो भी आप पैसों में गिनाते हो कि गोडाउन में 2 लाख रुपए का सामान पड़ा है. ओके, बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा सेविंग किया जाता है कि अकाउंट में 80,000 रुपए सेविंग अकाउंट में पड़े हैं. ओके, तो इट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी. ऑल द सेविंग्स आर डन इन टर्म्स ऑफ मनी. देखो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि अपने में से कोई बैंक में जाएगा. ओके, मैं एक येलो कलर का टी शर्ट लेकर बैंक में जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि ये मेरा येलो टी शर्ट बहुत फेवरेट है, इसको मेरे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर. और 5 साल के बाद जब मैं आऊंगा ना, तो इसका जो अभी हाफ स्लीव है ना, वो फुल स्लीव हो जाना चाहिए विद इंटरेस्ट. अरे क्या हाफ स्लीव फुल स्लीव हो जाना चाहिए विद इंटरेस्ट. हम येलो टी शर्ट को सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, पैसे को ही सेविंग्स में डाल सकते हैं. और फिर ये चीज अपने को इसको सिखानी भी नहीं पड़ी. बचपन से पिगी बैंक रखा है ना, अभी भी घर पे पिगी बैंक हुआ ना, खन 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 आवाज लगा, अच्छा लगता है, करेक्ट ना. तो उसमें क्या बचा था? मनी. कभी चॉकलेट, किसी ने चॉकलेट दिया तो कभी ऐसा सोचा कि पिगी बैंक में चॉकलेट डालते हैं, 2 साल के बाद चॉकलेट बड़ा हो जाएगा तब खाएंगे. नहीं फ्रेंड्स, देखो पैसा भी बड़ा तो होने वाला है. पिगी बैंक में 5 का कॉइन लगा तो 5 का ही कॉइन, थोड़ी 5 बड़े 5 का 10 होने वाला. लेकिन अगर किसी ने 10-11 रुपए दिए थे सगुन के और एक चॉकलेट दिया तो चॉकलेट मुंह में डाला और पैसा पिगी बैंक में गया. मतलब किसी ने सिखाया नहीं, अपने खून में ये चीज है. ऑल सेविंग्स आर डन इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि पैसा एक सुविधा देता है, प्रोविजन फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इन फ्यूचर. पिगी बैंक में वो पैसा इसलिए जमा करते थे कि बड़ा होने के बाद में जब बहुत सारे हो जाएंगे ना तो मैं ये खरीदूंगा, मुझे नई घड़ी खरीदनी है, नया मोबाइल खरीदना है, तो पैसे बचाता हूँ. तो पैसे बचाता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़े होने के बाद जब थोड़े अच्छे पैसे जमा हो जाएंगे तो नया सेल फोन लूंगा. तो प्रोविजन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स इन फ्यूचर ड्यू टू सेविंग्स, क्योंकि पैसा बचाया, पर पैसा बचाया. ये नहीं सोचा कि चॉकलेट बचाते हैं 2 साल के बाद चॉकलेट खाएंगे, जब गर्लफ्रेंड मिलेंगे तब साथ में बैठ के खाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं किया. चॉकलेट तो उसमें घूम डाल, पैसे को बचाया. क्या गर्लफ्रेंड मिलेगी ना तो घूमने चलेगा. तो ऑलवेज वी सेव मनी टू सेटिस्फाई आवर फ्यूचर गोल्स. तो ऑल द सेविंग्स आर डन इन टर्म्स ऑफ मनी ऑलवेज. मुझे आपका नहीं पता फ्रेंड्स, आज भी मेरा पिगी बैंक है, बोले उसमें कुछ भी सेव ना करूं, वो खनखन आवाज आता है ना, सालों पहले जमा किया, अच्छा लगता है, मजा आता है. ओके, तो ऑलवेज सेविंग्स आर ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ तो इट इज स्टोर ऑफ वैल्यू. अगर पापा ने एफडी रखा होगा फिक्स्ड डिपॉजिट तो बोलते 5 लाख का एफडी बैंक में तेरे नाम पे है बेटा, चिंता मत करो, है ना. देखिए सेविंग्स का नया तरीका म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड सही है. अब आप देखो सेविंग्स का कोई भी तरीका ढूंढो, सेविंग्स का कोई भी तरीका ढूंढो, ये म्यूचुअल फंड जो होता है एसआईपी म्यूचुअल फंड, सेविंग्स का तरीका सही है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो भी आप एड देखते होंगे. ये किस रूप में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? पैसों के रूप में. अगर आपके पापा भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं. इट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट फ्रेंड्स. इसका जो थर्ड फंक्शन है ना, ये समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इट विल टेक सम टाइम, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, तो सिर्फ हेडिंग लिख के रख दो, इट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. ट्रांसफर of value, that is third function for secondary function of money. तो ये टॉपिक अभी आधा अधूरा है, हमारी अधूरी कहानी. ओके, तो third one is transfer of value and that we will discuss in our next session. Thank you so much. Please take care of yourself.